Hello everyone, welcome to biology class, and today we are going to discuss about transcription. So we have studied replication, we have studied central dogma in which DNA is converted into RNA and then RNA is translated into protein. So this is the basic principle of genetics, and in that series today I have mechanism of transcription in front of you. Dear student, transcription as hidden there in the name, trans mean transfer, script mean, what is script? Script here, what is the code which is there in the DNA is said to be script. So this script is to be given to RNA so that it can be converted or decoded into some product which is protein here. तो इसमें देखिए बच्चे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है. ट्रांसक्रिप्शन जो है पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है. तो वन पार्ट ऑफ द डीएनए इज टू बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए. इसका मतलब हुआ कि जो पूरा डीएनए है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज देयर. सो 2.2 meter long DNA is not transcribed, it is not translated, but some part of the DNA is transcribed and then it is translated. तो इसका मतलब हो गया कि जो डीएनए है इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रेट्स के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, कुछ पार्ट्स है डीएनए के जिसमें इंफॉर्मेशन होती है. तो अगर हम इस टॉपिक को डेप्थ में ले चले बच्चे तो उससे पहले थोड़ी सी एक दो चीजें आपको समझाना पड़ेंगी. एक्चुअली अभी तक हम जेनेटिक्स में बहुत सारी बातें करें कि ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर की बात करते हैं, ट्रेड्स की बात करते हैं, हाउ दे आर कंट्रोल्ड एंड ऑल दैट. लेकिन यहाँ पर हम ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ अभी तक हमने जीन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी कि जीन क्या होता है. ठीक है, जीन किसको बोलते हैं. तो जीन क्या होता है, जीन एक डीएनए का एक पार्ट होता है जिसमें ट्रू सेंस में इंफॉर्मेशन है जिससे आरएनए बनता है, और आरएनए का जो नेक्स्ट रोल होगा दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन प्रोटीन. सो डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन है उसको बोला जाता है बच्चे जीन, और ट्रांसक्रिप्शन में हम इसी पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. सो मान लीजिए ये डीएनए है. ठीक है, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. So suppose this part of DNA is carrying information for something, right? So this part of DNA is to get open. ये वाला हिस्सा इसका खुलेगा, यहाँ से देखिए कॉइल है, फिर इतना सा हिस्सा ये खुलेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बोलते हैं और इसको आई भी बोला जाता है. तो इतना सा जब पार्ट खुल जाता है, इसमें देखिए बच्चे आप क्या मतलब केमिस्ट्री समझने लायक है. इसमें जो थ्रेड है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. और इससे उल्टा जो 5 टू 3 है इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो धागा है डीएनए का जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है, उसके ऊपर जो मैसेज होगा वो आरएनए में कन्वर्ट करना है. तो इसी प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है. इट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड. लेकिन इसमें एक चीज और क्लियर करना आपने. ठीक है, इसमें देखिए टर्म लिखा है मैंने, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक टर्म यहाँ पर यूज करी है. तो जब ट्रांसक्रिप्शन जब शुरू होती है बच्चे तो इसमें मान लीजिए यहां से यहाँ तक डीएनए में इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में जानी चाहिए. ठीक है, उससे फिर आगे प्रोडक्ट बनना चाहिए. तो ये जो इतना सा पोर्शन है इसको हम इसलिए स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं क्योंकि इससे कोई चीज प्रोड्यूस होनी है, फिजिकल स्ट्रक्चर आगे चलकर प्रोड्यूस होना है. तो अब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होनी चाहिए? कुछ मार्कर्स होते हैं बच्चे जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मान लें जहां से शुरू होगी उसको बोलते हैं प्रमोटर, और जहां पर ट्रांसक्रिप्शन जाकर रुक जाती है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनेटर. तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो प्रमोटर रीजन है, लेट अस अज्यूम ये प्रमोटर रीजन है यहाँ पर ये वाला, तो इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो लेफ्ट साइड जो होगी इसको अपस्ट्रीम भी बोला जाता है. इसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें ए टी टी ए ज्यादा होता है,
TATA, इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं वैसे, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और जो जहां ट्रांसक्रिप्शन जाकर रुक जाएगी, जैसे यहाँ पर, तो वहां पर ग्वानिन और साइटोसिन में ज्यादा रिच पार्ट होता है डीएनए का, तो ये मार्कर है जहां से ये शुरू होनी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन और जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होनी चाहिए। और बीच वाला हिस्सा क्या हुआ? बीच वाला हिस्सा वो पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें मैसेंजर आरएनए को, जिसे मैसेंजर आरएनए बनना और आगे कोई स्ट्रक्चर बनना है। स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोटीन होती है, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यहां से यहां तक, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सिस्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन देखिए C1 लिखा मैंने यहाँ पर, मतलब यहां से यहां तक जो है इट इज कैरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर समथिंग। फिर इसका दूसरा पार्ट यहां से शुरू हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक C2, ठीक है, फिर उसके बाद C3। तो ये C1, C2, C3 क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन के वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं विच कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो इसलिए हम जो स्ट्रक्चरल जीन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट वी कॉल इट पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यही वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको हम यूकैरियोट के केस में मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक में ये है कि ये स्ट्रक्चर जीन है यहां से लेकर यहां तक, इट विल कोड ओनली फॉर वन आरएनए, वन मैसेंजर आरएनए एंड वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इससे एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए इसके पास में इंफॉर्मेशन है यहां से लेकर यहां तक। तो अब ये जो पूरा यूनिट हमारे पास बन जाता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी बोलते हैं, जिसमें 3 हिस्से होंगे। नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 टर्मिनेटर। ये 3 पार्ट इसमें होंगे। फिर उसके बाद हम इसका प्रोसेस भी देखेंगे कि हाउ ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली टेक प्लेस और किस तरह कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए के ऊपर, मीन दिस थ्रेड हैविंग पोलैरिटी 3' to 5', दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए, मीन आरएनए में उसको बदलना है। तो डीएनए के ऊपर काम करता है ये पॉलीमरेज, जिसके इसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यहाँ पर हमारे पास में, जैसे ये देखें आप यहाँ पर यूटीपी, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड देन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड देन साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें अब क्या हो गया, इसमें जो है अब थायमीन की जगह जो है यूरेसिल हो जाएगा, क्योंकि अब आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पर होगा। तो बेसिकली जब हम आरएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का, इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के ये होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 and 2 and then 3। बट इन यूकैरियोट्स these 3 enzymes are involved in the transcription। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही बड़ा पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो ही सारा काम करता है। तो आप सोच सकते हैं इसे कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन हम उसको आसान करेंगे। ऑलराइट, तो ये 3 तरह के पॉलीमरेजेस, और ये 3 तरह के पॉलीमरेजेस इनकी लोकेशन भी मैंने यहां दे रखी है। जो पॉलीमरेज 1 है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर में आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है और ये आरएनए बनाता है। बाकी 2 and 3 these both are present in the nucleus and they are involved in the synthesis of messenger RNA and transfer RNA। तो अब क्या है कि अब हमें पता लग गया कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी के पास मेन इंफॉर्मेशन है। उसके पास हो सकता है 1, 2, 3 सेट्स में इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हम बोलेंगे दैट पार्ट इज कॉल्ड 1 सिस्ट्रॉन। एक पार्ट जो है इसको 1 सिस्ट्रॉन बोलेंगे, 1 सिस्ट्रॉन, 2 सिस्ट्रॉन और ये 3, तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है,
और यहां से यहां तक अगर एक ही है, जैसे यूकैरियोट्स में होता है, देन वी कॉल इट मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि स्ट्रक्चर जीन किसको बोलेंगे और सिस्ट्रॉन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जीन वाला जो पार्ट है उसी में ये सिस्ट्रॉन्स होते हैं। एक भी हो सकता है पूरा, या उसमें छोटे छोटे 2 या 3 या ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। देन डियर स्टूडेंट, दिस ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स एक्चुअली। वन इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में होगा कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब होता है, देखो यहाँ टर्म यूज किया मैंने लोकली। लोकली का मतलब हो गया कि जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी तो पूरा डीएनए नहीं खुलेगा, उसका केवल एक हिस्सा खुलेगा जहां पर इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन का जैसे मान लीजिए ये पर यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा खुलेगा, जैसे ये डीएनए का ये हिस्सा खुला, और खोलने का काम कौन करता है यहाँ पर? यही आरएनए पॉलीमरेज इसको लोकल लेवल पर यहाँ पर खोलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये धागा अलग अलग हो गया। सपोज दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, दिस वन इज 3 प्राइम टू 5। तो RNA polymerase will select this as a template because RNA polymerase always work in 5 prime to 3 prime direction, as in case of replication DNA polymerase was working from 5' to 3' direction। तो 5 to 3 कब आएगी बच्चे? जब वो 3 जिसका नंबर 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले के ऊपर काम करेगा, तभी जो इसके ऊपर यहाँ धागा बनेगा, जैसे ये दिखाया मैंने रेड कलर में, तो इसमें ये 3 है, ये 5 है, लेकिन इसके ऊपर जो नया आरएनए जो भी बनेगा उसका यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ आएगा 3। तो इस तरह से 5 to 3 में ट्रांसक्रिप्शन चलती है। तो उसमें क्या होता है बच्चे कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ऐसा माना गया है कि इस जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम यहाँ पर सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये प्रमोटर वाले पार्ट, मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उस पार्ट को पहचानता है, समय है कि ट्रांसक्रिप्शन यहां से शुरू होनी चाहिए। तो ये काम है बच्चे इसका, सिग्मा फैक्टर का, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। और फिर जब इनिशिएशन शुरू हो जाती है, ठीक है, पूरी हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद सिग्मा फैक्टर यहाँ से अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा तो फिर कौन सा स्टेप आएगा? फिर आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या है? वही वाली बात आ गई। इलॉन्गेशन में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यूटीपी, एटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा डीएनए है जिसके ऊपर आरएनए बनना है, ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर है ए, ठीक है, तो यहाँ होगा, अब टी नहीं होगा, यहाँ यू होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी, यहाँ सी है तो जी, यहाँ पर अगर टी है, ठीक है, तो यहाँ पर ए, ठीक है ना, टी की जगह ए होगा, लेकिन आरएनए में, ठीक है, ए थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो हम जब भी यहां पर बात करेंगे, अगर यहां पर ए है तो आरएनए में टी होना चाहिए, लेकिन टी नहीं होगा। मतलब अगर हम देखें तो ए की पेयरिंग टी के साथ होती है, लेकिन यहाँ यू होना चाहिए। तो जैसे जैसे यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, ठीक है, RNA polymerase will keep on reading these sequences A, T, G, C, T, A, और उसी तरह का मैचिंग्स जो है बेस पेयर, इनको 4 लेटर्स को यूज करके वो उसमें ऐड करता चलेगा, और ये देखिए लास्ट में यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इलॉन्गेशन, बढ़ती जाएगी चेन। जब यहां पर लास्ट में टर्मिनेटर जब आ जाएगा, ठीक है, यहां पर टर्मिनेटर जब आएगा तो यहां पर क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो इस तरह से होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा और उसके साथ में जुड़ा होगा जो अभी नया मैसेंजर आरएनए बना, ये जुड़ा होगा उसके साथ में। और जब ये प्रमोटर यहाँ आएगा तो यहाँ टर्मिनेटर जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ प्रोटीन फैक्टर हैं जिनको हम बोलते हैं रो फैक्टर, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टर्मिनेटर हियर। और यहां पर आकर आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आकर यहां पर रुक जाएगी। तो ये जो बबल है, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ये आगे 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 को ऐसे मूव करेगा जब तक कि यहां पर टर्मिनेटर नहीं पहुंचता। देखिए किस तरह से, सपोज ये इनिशिएशन हुआ तो यहाँ डीएनए सबसे पहले खुला, तो ये यहां पर बबल बना,
फिर आरएनए पॉलीमरेज ने काम करना शुरू किया आरएनए बनाना शुरू किया, इतना सा आरएनए बन गया, ये देखो, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल यहां पहुंच गया। फिर देखिए यहां पर इतना आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल यहां पहुंच गया। फिर उसके बाद देखिए ये बबल लास्ट में पहुंच गया, तो इतना लंबा जो है मैसेंजर आरएनए यहां पर बन गया। फिर यहां से ये आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, डीएनए फिर से कॉइल हो जाएगा। तो डीएनए किस लिए खुला? What was the purpose of DNA getting open? The purpose was only that to hand over the message to messenger RNA in the nucleus. And now this messenger RNA is carrying message of the boss, and the boss is DNA. And now this message will be brought into the cytoplasm. अगर यूकैरियोट्स हैं, अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो वहां न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर होने पर डीएनए अपना मैसेज इसको देगा, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोला। फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोपोर से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। वहां पर इसका इंतजार कर रहा होगा राइबोसोम कि मैसेंजर क्या मैसेज लेकर आया, और मैं अपने बॉस के उस मैसेज को ट्रांसलेट करके किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, मीन कन्वर्जन ऑफ या हैंडिंग ओवर ऑफ द मैसेज which is there in the DNA, which code for something into RNA is called transcription. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बेसिकली आपने इसमें स्ट्रक्चर जीन का ध्यान रखना है, सिस्टम का ध्यान रखना है, और ट्रांसक्रिप्शन इज somewhat different in prokaryotes and eukaryotes, and I'm going to discuss this in the next video. Thank you.